तो हफीजुद्दीन साहब, अब एज चेयरमैन कायमा कमेटी आपका क्या इरादा है या क्या आपके पास इख्तियार है CEO मोनिस अलवी जो है के इलेक्ट्रिक के, उनके खिलाफ या के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करने का? और मेंबरान ने फिर क्या आप तजावीज़ पेश की हैं कल की इस पूरी कार्रवाई के बाद? मेंबरान ने तो बड़ी सख्त तजावीज़ पेश की हैं और मैं मेंबरान का पाबंद हूँ पूरी तरीके से। उन्होंने इस सारे इशू के ऊपर, अब आप सोचें कि वो अरकान असेंबली जो कराची से नहीं है, उनके साथ ये एटीट्यूड की वजह से, अब कराची वाले तो इनका ख्याल करते थे पूरी तरीके से, क्योंकि कराची के अंदर इनसे बिजली लेनी है। अब सूरत हाल ये है कि हमारी भी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल इस नैश पे पहुंची है। लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक इसको सोचेगी नहीं, इसमें हुकूमत के 26% शेयर्स आज भी हैं। आज भी हुकूमत को, ये सिंध हुकूमत के नुमाइंदे इसमें बैठते हैं। सिंध हुकूमत की बड़ी सख्त जिम्मेदारी है कि वो इस सारे मसले पे एक्शन ले। सिंध हुकूमत वैसे कर रही है, कुछ हमारी अपोजिशन के साथ मिलकर भी कर रही है, MKM के साथ, लेकिन मैं इस सारी सूरत हाल से मुतमईन नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इस पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हम नेपरा ने जो ये टैरिफ बढ़ाया है, टैरिफ जो इसको रिवाइज किया है, इसका हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं। हम खुद इससे पहले हम कभी नेपरा के अंदर हमने कोई फाइल नहीं किया है, हम नेपरा के अंदर इसका रिव्यू फाइल कर रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि चेयरमैन नेपरा ने मुझे यकीन भी दिलाया है कि वो इस सारे मसले पे पूरी तरीके से गौर भी करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नेपरा और फेडरल गवर्नमेंट इस मामले के अंदर इंटरवीन करेगी और इस मामले को सुलझाएगी। लोगों को सस्ती बिजली, देखें सस्ती बिजली से मुराद मेरी ये है, यहाँ सबसे बड़ा तो फ्लॉ ये है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। इसमें के इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा फॉल्ट के इलेक्ट्रिक का नजर आता है। कहते हैं पानी नहीं मिल रहा, पानी भी हमारे पंपिंग स्टेशन नहीं चलते, इन टाइम नहीं चलते। जिस वक्त पानी आता है तो बिजली नहीं होती, जब बिजली होती है तो पानी नहीं आता। एक अजीब तमाशा है कराची शहर के साथ। तो मैं समझता हूँ सारे मामला पे हमें करना होगा और इसका कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और इन सब की बातों से हट के इलेक्ट्रिक के इस इशू पर कि वो नुकसान में चला रहे हैं, मैं इस पे तहकीकात कराना चाहता हूँ। मैं FIA से भी तहकीकात करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट अथॉरिटीज भी इस पे नजरसानी करें और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को मैं कहूँगा कि वो इंटरवीन करें। मैं सारे मामले के अंदर पूरी तरीके से करूँगा। इंशाअल्लाह अजीज कराची वालों को रिलीफ दिलाएंगे। सही। अच्छा हफीज साहब, ये जब अभी आपने हुकूमत के 26% शेयर्स की बात की, तो हमारे मुल्क में तो चूंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो अब आप इस ग्रुप की देखें के इलेक्ट्रिक की, कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप है इस वक्त वो काबिज़ है, वो कोई 8-9% वाला ग्रुप इस वक्त काबिज़ है इंतज़ामी मामलात पर, और जो मेजॉरिटी ग्रुप है जिसके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इवन हुकूमत भी हमें वहाँ बेइख्तियार नज़र आती है। तो ये जो इंटरनल मामलात हैं इसको भी उनको ज़रा बेहतर करने की, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जब भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकेगी। करेंगे इनका बेसिक एग्रीमेंट को एड्रेस करेंगे। बेसिक एग्रीमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान ने इनके साथ किया था उस एग्रीमेंट से शुरू होंगे। इस सारे मसलों पे मैं काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो अभी साहब ज़ाहिर है कई माजी में हमने देखा इनके खिलाफ केसेस भी हुए, मुख्तलिफ इदारों में भी लोग कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन वो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो अब ये लोग आपकी बात पर जो ट्रस्ट करें वो उसको ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा कि ये कितना टाइम टेकिंग होगा, इसमें कितना वक्त लगेगा। मेरी बात पे नहीं, मेरी पार्टी का ये फैसला है। पार्टी इस मसले में पूरी तरीके से MKM पाकिस्तान खड़ी हुई है और वो इसके रिजल्ट्स लेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं पार्टी की लीडरशिप से भी मेरी बातचीत हुई है और हम इस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह इस बात की उम्मीद रखें कि हम कराची को ये रिलीफ दिलाएंगे। ये हम इस तरीके से कराची को बर्बाद नहीं होने देंगे, अंधेरों का शहर नहीं बनने देंगे। ये बार बार की लोड शेडिंग, लोगों की परेशानियां, चैम्बर हमारे साथ पूरा ताउन कर रहा है, हम और पीपल्स पार्टी हमारे साथ पूरी ताउन कर रही है। इसी तरीके से मतलब दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी हमारे साथ पूरी तरह से, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम लीग। अब आप देखें ना, जिन अरकान के साथ इनकी गुफ्तगू और सारे मसले खड़े हुए हैं, वो इस बात को समझ रहे थे। हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हुए थे, कराची चैम्बर के प्रेसिडेंट उधर थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट वहाँ बैठा हुआ था, सारे बैठे हुए थे वहाँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।